जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3.4 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से, जिसमें हम देखने वाले हैं रिक्लेम्ड ब्लॉक को। अच्छा जी, रिक्लेम्ड ब्लॉक को समझने के लिए हमें मार्केट मेकर बाय मॉडल को समझना होगा और मार्केट मेकर बाय मॉडल को समझने के लिए हमें सेल साइड ऑफ कर्व पहले समझनी होगी, जिसको देखते हुए हम अपनी बाय की एंट्रीज बनाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप डाउन होती है और हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पीडीआरएस पर मार्केट टैप होती है, तो हमें जो है अब रेडी हो जाना चाहिए कि अब मार्केट रिवर्स होगी, मार्केट बाय जाएगी। यहाँ पे हमारी सोच कॉन्ट्रेरियन हो जाएगी। अच्छा जी, ये पीडीआरएस क्या है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये आपका हाई एंड लोज़ हो सकता है, ये लिक्विडिटी वाइड्स या फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, आप मंथ 1 के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मार्केट मेकर्स या स्मार्ट मनी जो हैं, उनके पास जो पैसा है वो ह्यूज मनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकते हैं उनके पास। तो वो बाय या सेल जो करते हैं वो वन गो में नहीं करते, यानी एक ही एंट्री पर अपना तमाम पैसा नहीं लगा देते, वो पार्ट्स में एंट्रीज करते हैं। जैसा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और वो सेल आ रही है, तो आपको बीच में कंसोलिडेशन मिलती है या मार्केट बाउंस बैक करती है, यानी वहां से मार्केट रिट्रेस करती है और एक शॉर्ट टर्म लो बनाती है और उसके बाद मार्केट उस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर देती है। जैसा कि अगर आप ये देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लो था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, अनदर शॉर्ट टर्म लो बनाया और इसको भी ब्रेक किया, देन फाइनली मार्केट जो है हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप होती है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है रिवर्स होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाउंस बैक होता है या अक्यूमुलेशन होती है या यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि मार्केट मेकर्स जो हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे अपनी हेजिंग पोजीशन ओपन करते हैं। हेजिंग पोजीशन ओपन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अब लॉन्ग जाना होता है और ये एक तरह की उनकी पोजीशन है फॉर बाइंग। ये ज़हन में रख लें कि वो सेल में मार्केट जा रही है, लेकिन वो अपनी बाय पोजीशंस ओपन कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब मार्केट यहाँ पे आएगी, तो मज़ीद बाय जाएगी। ठीक है? आई होप आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो दोस्तों, जब मार्केट रिवर्स हो रही हो तो हमें किस चीज़ पर गौर करना है या किस कैंडल को देखना है या किस चीज़ को देखते हुए हमें अपनी बाय की एंट्री लेनी है? तो आपने देखना है ये जो कंसोलिडेशन हुई है, इसमें लास्ट डाउन कैंडल यानी बेरिश कैंडल को आपने देखना है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे चली गई थी। अब वही बेरिश कैंडल यहाँ पे रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम करेगी। अगेन, जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो एक बेरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट जो बाय गई है, यानी ये जो बाउंस बैक किया है, इसमें हमें एक लास्ट बेरिश कैंडल चाहिए जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन वो सेल साइड ऑफ कर्व में काम नहीं किया। तो वो बाय साइड ऑफ कर्व में काम करेगा एज अ रिक्लेम्ड ब्लॉक। ये इंग्लिश लिखी हुई है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा फिर मजीद जो है वीडियो लंबी हो सकती है। इसी तरह हमें इन 3 लॉज में से जो डाउन कैंडल है उसके बाद मार्केट बाय गई है वो चाहिए फॉर बाइंग। जब मार्केट इसी पॉइंट पर आए तो हम उस लास्ट बेरिश कैंडल से बाय करके ऊपर चले जाएंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे भी सेम, जब मार्केट सेम लेवल पे आए तो हम वहां से बाय करेंगे, ये वाले पॉइंट पे भी हम सेम लेवल से बाय करेंगे। तो आई होप आपको मार्केट मेकर बाय मॉडल की समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि रिक्लेम्ड ब्लॉक लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर दी बाय, ये जो शॉर्ट टर्म लॉस बने होते हैं। तो आए इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पास एक चार्ट है, आप ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ड्रॉप डाउन होती है और ये लो तक आती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हो सकते थे। अगेन मैंने सर का ही चार्ट यूज किया है बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसीलिए तो मैं चाह रहा था कि वीडियो आज ही कंप्लीट हो। तो आप यहाँ पे देखें कि जब मार्केट नीचे आ रही थी तो हमारे पास ये जो अक्यूमुलेशन हुई है, ये जो मार्केट यहाँ से बाय गई है, आप ये देखें कि इसमें हमारे पास कौन सी लास्ट बेरिश कैंडल थी, वो ये वाली थी। और आप इसको मार्क करेंगे तो आप देखें कि एग्जैक्ट उसी बेरिश कैंडल से मार्केट बाय गई। इसी तरह अगर आप ये वाले पॉइंट पे आते हैं तो आप ये देखें कि ये जो लास्ट बेरिश कैंडल थी, इसको अगर आप मार्क करेंगे तो आप ये देखें
कि मार्केट यहाँ से फिर बाय गई है। तो ये हमारे पास 2 रिक्लेम्ड ब्लॉक की मिसालें थी। आई होप आपको इससे समझ आ गई होगी। आप भी जाकर चार्ट पर प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आती तो कमेंट करें, आपका भाई रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो अब हम देखते हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल। सेम सिनेरियो, बस उसको रिवर्स कर दें कि मार्केट जो है किसी सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है। ये रेजिस्टेंस लेवल हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हो सकते हैं और ये हमारे पास बाय साइड ऑफ कर्व कंप्लीट हो जाती है। तो जब मार्केट शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है तो इसमें हमें क्या चाहिए? वहां पे हमें चाहिए थी बेरिश कैंडल और यहाँ पे हमें चाहिए बुलिश कैंडल। जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था बट वो काम नहीं किया, तो वो हमें सेल साइड ऑफ कर्व में मिलेगा एज अ रिक्लेम्ड ब्लॉक। तो अगेन जो है ये 3 टाइम अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगी मार्केट। और ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर जो हैं वो अपनी हेजिंग पोजीशन ओपन करते हैं। हेजिंग पोजीशन वो ओपन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अ लॉट ऑफ मनी होती है, लार्ज फंड्स होते हैं, तो वो वन गो में अपना सारा पैसा नहीं लगाते। वो बाय साइड में अपनी सेल पोजीशंस ओपन करते हैं और वो सेल साइड में अपनी बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जिधर मर्जी जाए वापस उसी पॉइंट पर आनी होती है, तो इसलिए वो ये हरकतें करते हैं। तो जब हमें बाय साइड ऑफ कर्व मिल जाए तो हमने सेल साइड ऑफ कर्व में देखना है कि सेम पॉइंट पर जब मार्केट आती है तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जहां से मार्केट सेल गई थी। ठीक है, तो उस बुलिश कैंडल को हम एज अ रिक्लेम्ड ब्लॉक लेंगे और वहां से हम अपनी सेल की पोजीशंस ओपन करते जाएंगे अनटिल सपोर्ट लेवल। आई होप समझ आ गई है। मजीद इसको खींचूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर और इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये बाय साइड ऑफ कर्व है, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम का हाई था जहां से मार्केट अब गिरना स्टार्ट हुई। तो अब हमारे पास लास्ट जो बुलिश कैंडल है वो हमारा रिक्लेम्ड ब्लॉक होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करती है, इस पर टैप होने के बाद मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास अनदर बुलिश कैंडल है जो कि एक शॉर्ट टर्म हाई बनाती है और वहां से भी मार्केट नीचे आना शुरू होती है। फिर अनदर हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है जहां से मार्केट गिरी और यहाँ से भी अगेन मार्केट नीचे आती है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब मार्केट बाय साइड ऑफ कर्व कंप्लीट कर ले तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए बिफोर द सेल। ठीक है, ये बुलिश कैंडल बिफोर द सेल, ये बुलिश कैंडल बिफोर द सेल, ये बुलिश कैंडल बिफोर द सेल, जो कि रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम करेगी। आई होप आपको अच्छे से रिक्लेम्ड ब्लॉक की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी रिक्लेम्ड ब्लॉक पर वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।